गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। मैं निशांत कुमार एंड कैमरामैन MD वसीम आपको तहे दिल से स्वागत करता है। तो आइए आज मैं आप सबों के बीच गणित का प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ, ना ही गणित का थ्योरी लेकर आया हूँ। एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ, साइंस। और साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन, इसकी परिभाषा है कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिटर्निंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिटर्निंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर वापस जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि व्हेन ए लाइट इज रिटर्न from that medium after a reflection is called reflection of light। देखते हैं, इसका रेखा चित्र खींचते हैं। मान लीजिए कि ये परावर्तक सतह है, यहाँ सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाशीय किरण इस तरह से निकल रही है। यहाँ का है ना प्रकाशीय किरण। प्रकाशीय किरण अब या तो सूर्य हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। प्रकाशीय किरण टॉर्च भी हो सकते हैं, बल्ब से भी लाइट आती है, किसी भी चीज़ से। तो यहाँ हम सूर्य मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश का सबसे बढ़िया स्रोत वो सूर्य ही माना गया है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला समझा जाता है जिसमें हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो आइए प्रकाश की किरण, प्रकाश का परावर्तन को समझें। तो ये सूर्य से किरण चली और ये परावर्तक सतह एक लगी हुई है, इस पर आके टकराई। अब टकरा के ये इधर नहीं आके लौट जाएगी इसी माध्यम में इस तरह से। यानी इस परावर्तक सतह से ऊपर हम मान लेते हैं कि एक मीडियम है, हवा का कोई मीडियम है। अब मान लेते हैं कि ये दूसरा पानी का ही ले लेते हैं, पानी का। तो जिस माध्यम से चला, हमने लिखा है कि जिस एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटना, यानी कि हवा के माध्यम से ही चला है प्रकाशीय किरण, वापस उसी हवा में ना लौट रही है।
तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे अगर हम लंब डाल दें, नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब, ये अभिलंब है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए ये साथियों, ये जो प्रकाशीय किरण ये आ रही है किरण इधर परावर्तक सतह से टकराने के लिए, ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह की ओर जो आ रही है किरण उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। किधर? तो परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण। कहाँ से? सूर्य से। अब यहाँ से जो लौट रही है, परावर्तन के बाद जो लौट रही है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये तो अभिलंब डाले हैं, बताए ही हैं। तो आपतित किरण की बात अगर पूछे कोई, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि प्रकाशीय स्रोत से परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत से, चाहे वो सूर्य हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे कोई लाइट हो, या मेनी मोर थिंग्स, और भी चीज कोई भी हो सकते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, तो उससे आने वाली किरण कहाँ तक? परावर्तक सतह तक आने वाली किरण को ही कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये क्या है? अभिलंब है। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचा गया है, 90 डिग्री पर काटा जाता है, उसी को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब की परिभाषा हो जाएगी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें कोण भी होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आई। आई से सूचित करते हैं, यानी कहने का मतलब इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आर से सूचित करते हैं, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी परावर्तन कोण। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा नाम इसका होता है इंसिडेंट एंगल। यहाँ नीचे में हम लिख देते हैं, आपतन कोण का पूरा नाम होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इसलिए आई से सूचित किए। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसको अंग्रेजी में परावर्तन कोण को अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं, इसलिए इसको हम आर से सूचित करते हैं। इसलिए इस कोण को हम आर से सूचित करते हैं। इंसिडेंट एंगल को आई से और रिफ्लेक्टिव एंगल को आर से। तो रिफ्लेक्टिव एंगल आर, इंसिडेंट एंगल आई। और अंग्रेजी में परावर्तित किरण को कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे। किरण का अंग्रेजी रे होता है। इस तरह इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो ये आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे अगर नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए हम अपने क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। मिलते हैं आप सबों से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नियम और कानून लेके। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।